गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने कॉलेज सरस्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर में। मैं उर्मिला वर्मा पढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एनवायरमेंटल स्टडी का, जिसका सब्जेक्ट का नेम है ESDM 211। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक या सेकंड लेक्चर अपने कह सकते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा है वो टॉपिक था, फर्स्ट लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, एनवायरनमेंट का मीनिंग पढ़ा हमने, उसका एनवायरनमेंट का स्कोप की स्टडी कर ली, एनवायरनमेंट की जो और अदर यानी कि क्या क्या उसके नेचर में उपयोग है वो भी हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नेम इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट नेशनल डेज हैं। आज हमारा टॉपिक है यानी कि जो नेशनल लेवल पे जो पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल डे डिसाइड किए हैं, यानी कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी हम स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। बहुत सारे नेशनल इम्पोर्टेंट डेज हैं, लेकिन हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग या 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो नेशनल डेज इम्पोर्टेंट जो आते रहते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो बहुत सारे डेज हैं, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ जो 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर में ऑलमोस्ट आ चुके हैं। बाकी PDF में आपको सभी डेज मिल जाएंगे। यहाँ पे हम मेन नेशनल डेज की स्टडी करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा नेशनल साइंस डे। मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें एक तरफ लिखा है नेशनल डेज, यानी कि कौन सा डे, उसका नेम और उसको मनाने की डेट। तो टेबल में आप देख सकते हैं। फर्स्ट नेशनल साइंस डे हिंदी में है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कब मनाया जाता है, डेट आपको बोर्ड पे नज़र आ रही होगी, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब साइंस डे मनाने का रीज़न क्या है और क्यों मनाया जाता है, ये हम आगे के टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए या जो ह्यूमन जो बीइंग्स हैं उनके लिए उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, उसका उपयोग क्या है, लाभ क्या है, नेशनल साइंस डे मनाते हैं तो हमें उसका मोरल क्या मिलता है, ये भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। ये तो ऑलमोस्ट आप जब भी 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे उसमें आता ही आता है विश्व पर्यावरण दिवस, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नेम ही क्या है, एनवायरमेंटल स्टडी। तो आपको पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये ध्यान में होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन आया होता है लेकिन फिर भी आप बच्चे ध्यान नहीं देते, फिर भी आप इसको गलत करके आते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का मॉरल क्या है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अर्थ डे। अर्थ डे का मतलब यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। हमारी जो अर्थ है, भूमि है, उसको कंजर्वेशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाए हैं उसके लिए हमें यानी कि आगे क्या प्रयास करने चाहिए, तो इसके लिए एक डे निर्धारित किया है, वो है यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन सभी यानी कि भूमि को बचाने के लिए सभी को हमें क्या शिक्षा देनी चाहिए, सभी को इकट्ठा करके यानी कि हमारे लिए सॉइल कितनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताना चाहिए। और नेक्स्ट जो इसके बारे में मैं आपको बता ही रही हूँ कि आगे विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड यानी कि विश्व संरक्षण दिवस। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट किसान डे, क्योंकि आप स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको किसान डे कब मनाया जाता है ये भी आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि सभी आप लोग हैं या हम लोग हैं रूरल एरिया से हैं, सभी खेती करते हैं, हम किसान हैं सभी, तो सभी को किसान डे कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो किसान डे कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस।
ह्यूमन राइट्स डे को हिंदी में क्या बोलेंगे? मानवाधिकार दिवस। हमारे यानी कि हम मानव हैं, हमें बहुत सारी गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। अगर हमारा कोई हनन करता है तो हम उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। हमें गवर्नमेंट ने 7 अधिकार प्रदान किए हुए हैं जो हम कभी भी आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये हमारे अधिकारों के बारे में एक डे है, ह्यूमन राइट्स डे। 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। तो ये इम्पॉर्टेंट डेज थे जिनकी हमने स्टडी की। और बहुत सारी डेज हैं जिनकी आपको PDF मिल जाएगी, या फिर जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती रहूँगी साथ के साथ। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस, किसान डे, ये आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि टाइम पे किसान डे की बात आती रहती है। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि हमारा एनवायरमेंटल स्टडी सब्जेक्ट है, इसकी बात आती रहती है, तो हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और बाकी बात रह गई पेपर में आने का, तो आप कोई भी 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, किसान डे और एनवायरमेंट डे आपके आता ही आता है। तो ये हमें माइंड में रखना चाहिए। माइंड में क्या, हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट डेज अपनों ने पढ़ लिए। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनली अनाउंस्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि विश्व स्तर पर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें घोषित कर रखे हैं कि ये प्लांट है जो नेशनली है, राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय दर्जा इसको दिया गया है, या फिर ये एनिमल है इसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, ये रेड डेटा बुक में है या नहीं, ये कितनी अपनी वैल्यू रखता है, ये हमें नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा प्लांट है वो नेशनल लेवल पर घोषित हो चुका है, कौन सा एनिमल है वो नेशनल लेवल पे घोषित हो गया है, हमारे इंडिया के कौन से हैं और अदर कौन से हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग मैं डाल रही हूँ बोर्ड पे, आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हेडिंग क्या है? नेशनली अनाउंस्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेशनली announced plants and animals, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हिंदी में जो स्टूडेंट देखना चाहता है या सुनना चाहता है वो इधर लिख सकते हैं आप, राष्ट्रीय स्तर पर घोषित पादप व जंतु। ये राष्ट्रीय स्तर पर घोषित कैसे? ये हमारी गवर्नमेंट ने इनको ये दर्जा दिया है, तो हम इनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नेशनल ट्रीज के बारे में बात करते हैं अपने, कि हमारा नेशनल ट्रीज कौन सा है, राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। सभी को पता होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये 5th क्लास में ही पूछने लग जाते हैं, ये जीके का क्वेश्चन भी बनता है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी है, तो इसमें भी हमें ये बातें थोड़ी थोड़ी पढ़नी होगी कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, कौन सा जो जंतु है वो जो एनिमल है या फिर प्लांट्स है वो नेशनल लेवल पर घोषित हो गए हैं, तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो कोई किसी स्टूडेंट को पता है नेशनल ट्रीज का नेम, हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बता सकते हो? चलो मैं बताती हूँ आपको। नेशनल ट्रीज नेम लिख रही हूँ यहाँ पे, अशोक का पेड़। अशोक क्या नेम है नेशनल ट्रीज का? ट्री का अशोक का पेड़, अशोक नेम है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फूल। सबको ही पता होगा नेशनल फ्लावर का, बता रही हूँ आपको, कमल का फूल। क्या है? कमल। नेक्स्ट नेशनल फ्रूट, राष्ट्रीय फल,
पता होगा सभी को। मेरा जहाँ तक आइडिया है, नॉलेज है कि हम छोटी क्लासेस में ही पढ़ने लग जाते हैं, ये आप सभी को पता होगा। मैं तो यही कह रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अगर फिर भी नहीं पता है तो आज हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल फ्रूट की। क्या है नेशनल फ्रूट? आम। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको 3 नेशनल ट्री जिसका नेम है अशोक, नेशनल फ्लावर जिसका नेम है कमल, नेशनल फ्रूट जिसका नेम है आम। अब हम बात करेंगे स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पर जो घोषित किए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे जो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, इनकी स्टडी करते हैं स्टेट लेवल पर। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ स्टेट ट्रीज या ट्री। स्टेट पेड़ का नेम पता है सबको, कौन सा वृक्ष है? राज्य वृक्ष। स्टेट ट्री का मतलब है राज्य वृक्ष। कौन सा है? स्टेट ट्री, खेजड़ी, खेजड़ी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट बर्ड, पक्षी। स्टेट पक्षी की बात कर रही हूँ, राज्य पक्षी या राजकीय भी बोल सकते हैं इनको हम। जो राष्ट्रीय स्तर पे थे वो हमने स्टडी कर लिए, अब हम स्टेट लेवल की बात कर, राज्य लेवल की बात कर रहे हैं, राजकीय भी कह देते हैं इनको। तो राज्य पक्षी का नेम गोडावन। ओके स्टूडेंट्स, गोडावन। नेक्स्ट स्टेट फ्लावर, स्टेट फ्लावर, राज्य फूल। पहले जो हमने स्टडी की थी वो नेशनल फ्लावर था, वो राष्ट्रीय था। अब हम राजकीय की बात कर रहे हैं। तो कौन सा होता है राज्य फ्लावर? मृदभिद्य पादप, मृदभिद्य पादप। नाम जानते हो क्या होता है मृदभिद्य पादप का? टिकोमेला, जिसका नेम क्या है? टिकोमेला। ये डेजर्ट एरिया में पाया जाने वाला एक प्लांट है जिसके फ्लावर लगते हैं छोटे छोटे, जो कि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इसी का ये नेम क्या है? टिकोमेला। तो इसको डेजर्ट प्लांट भी बोलते हैं, मृदभिद्य पादप, जो रेगिस्तानी एरिया में उगता है। तो ये थे नेशनली अनाउंस्ड प्लांट्स एंड ट्रीज एंड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेम मैं आपको बता रही हूँ न्यू टॉपिक का, इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। टॉपिक का नेम क्या है नेक्स्ट का? नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे लिख रही हूँ हिंदी में नेम लिख सकते हो आप, देख सकते हो, सुन सकते हो। राष्ट्रीय, नेशनल क्या होता है? राष्ट्रीय। इंटरनेशनल क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? संगठन। तो हिंदी में हेडिंग लिख लीजिए आप, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये मैंने क्यों लिखा है, ये हेडिंग क्यों लिखी है इस टॉपिक के बाद में, जो कि हमने पढ़ा नेशनली अनाउंस प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसी के बाद में क्यों लिखा है? क्योंकि आज जो जितने भी प्लांट्स की और हमने ट्रीज की और जो एनिमल्स हैं इनकी बात की है, ये लगभग यानी कि बहुत ही रेयर बचे हैं, ये विलुप्त तो होने के कगार पे है। तो इनको सेव करने के लिए, इनका कंजर्वेशन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट निरंतर अपने प्रयास कर रही है। तो उन प्रयासों में
उनको बचाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए गए। ऑर्गेनाइजेशन संगठन क्या होते हैं कि 5 या 6 व्यक्तियों का समूह होता है, जो व्यक्ति जो एक्टिव होते हैं, जो हमारी नेचर को कंजर्वेशन करने के लिए अग्रसर रहते हैं, जो प्रयासरत रहते हैं, उन व्यक्तियों का एक समूह बना लिया जाता है। फिर वो आगे इसके बारे में जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी अपने साथी हैं, उनको यानी कि इन्फॉर्मेशन देती है कि ये हमारी जो नेचर है, ये हमारी धरोहर है, ये पक्षी है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस रखता है, ये जो फ्लावर है, फूल है, ये इसकी ये वैल्यू है। तो ये आगे मैसेज कन्वे करते रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि जो हमारे जो बर्ड हैं, जैसे गोडावन पक्षी जो हैं आजकल बहुत ही कम रह गए, और बहुत सारे बाघ, चीता वगैरह है, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए इन संगठनों को स्थापित किया गया था। तभी हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, हमारी नेचर को कंजर्वेशन करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। हमारे जो बाघ, चीता वगैरह, ये जो पशु पक्षी हैं जो कम रह गए, रेयर ही हैं, अब जिनकी जातियाँ विलुप्त हो चुकी है, ये विलुप्त होने के कगार पे, अगर वो रेयर हैं उनको भी हमें बचा करके रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं और हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो नेचर है, उसके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो हमें इनको बचाने का प्रयास करना चाहिए, इसीलिए हम इन ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ जिसकी हम स्टडी करेंगे, क्या नेम है, यूनेस्को। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का नेम मैंने बोर्ड पे लिख दिया, यूनेस्को। सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको उनका फुल नेम पता है, फुल फॉर्म पता है, तो ही आप यानी कि हम आगे बढ़ेंगे। अगर फुल नेम नहीं पता तो सभी के फुल नेम पढ़ के लिख करके फिर हम आगे चलेंगे। अब मैंने यूनेस्को लिखा है, आपने भी यूनेस्को के बारे में सुन रखा है, लेकिन यूनेस्को का फुल नेम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इनका फुल नेम बता रही हूँ, फिर हम पढ़ेंगे कि ये काम क्या करता है। ठीक है, यूनेस्को। सभी स्टूडेंट्स इधर ध्यान देंगे। यू से क्या लिखेंगे, यूनाइटेड। एन से नेशंस, नेक्स्ट ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, एंड सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल नेम मैंने लिखा है या बताया है, नेशंस एजुकेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी वाले स्टूडेंट्स सुन सकते हैं, यूनाइटेड होता है संयुक्त, नेशन मतलब राष्ट्रीय, एजुकेशनल मतलब शिक्षा, और साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सांस्कृतिक संगठन। नेम लिख देती हूँ यहाँ पे, इसी का यूनेस्को का हिंदी में नाम संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, एजुकेशनल का मतलब शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, अगर हमें इनके कब ये घोषित किए गए यानी कि इनकी स्थापना कब हुई, इनका हमें ईयर या सन वगैरह पता हो तो हमें ये जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, जिनमें से 5 या 6 ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी स्थापना कब हुई ये ईयर आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ईयर ही बताने जा रही हूँ या बताऊँगी। नेक्स्ट बता रही हूँ, यूनेस्को
सभी राष्ट्रों की जो एजेंसी है ये यूनेस्को, यूनेस्को क्या है, एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना, यूनेस्को की स्थापना बता रही हूँ 1945 में हुई, 1945 में। नेक्स्ट, ये काम क्या करता है यूनेस्को, स्थापना के बारे में हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट आते हैं ये क्या कार्य करता है। तो यूनेस्को, जैसा कि इसका फुल नेम है, इसे से हम यानी कि उठा लेंगे। सबसे पहले उठाते हैं कि एजुकेशनल नेम आया था, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसको यानी कि क्या यूज़ है, इसको आगे किस तरीके से हमें बढ़ाना चाहिए, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी ये हमें नॉलेज देता है। एजुकेशन के बारे में भी हमें नॉलेज देता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जो ढंग होते हैं, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उससे साइंटिफिक तरीके से हमें करना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही क्लियर होते हैं, अच्छे होते हैं, उसके परिणामों में कोई किसी प्रकार की आशंका नहीं रहती। तो हमें वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है, यूनेस्को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी यूनेस्को हमें जानकारी देता है। जो आर्ट्स, कला है, यानी कि कला का क्या महत्व है, आगे कोई स्टूडेंट में किसी टाइप की कोई कला है तो वो आगे किस क्षेत्र में बढ़ सकता है, इसके बारे में भी ये एजेंसी कार्य करती है। और जो सांस्कृतिक जितने भी प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके बारे में भी हमें कौन जानकारी देता है, यूनेस्को। ये ऑर्गेनाइजेशन ये हमें बताता है कि आज के टाइम में स्टडी के साथ साथ में, यानी कि एजुकेशन के साथ साथ में, शिक्षा के साथ साथ में कल्चरल एक्टिविटी का कितना योगदान है। एक स्टूडेंट को, यानी कि स्टूडेंट लाइफ में हमें सिर्फ न कि स्टूडेंट को सिर्फ ये किताबी जो नॉलेज है वो देनी है, बल्कि उसको कल्चरल एक्टिविटी है उसको भी डेवलप करना होता है उसमें। तो वो साथ साथ लेकर के चलेंगे तो उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। हमें सब ओर से उसको क्या करना है, तैयार करना है एक स्टूडेंट को, जिसमें वो एजुकेशनल फील्ड भी आ जाता है, उसमें कल्चरल एक्टिविटी भी आ जाती है, और जो गेम खेल होते हैं, खेलों के माध्यम से भी हम उसको तैयार कर सकते हैं। तो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या बताता है, शिक्षा के बारे में जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देता है, कल्चरल एक्टिविटी के बारे में जानकारी देता है, एंड आर्ट्स के बारे में हमें जानकारी देता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन IUCN। IUCN फुल नेम लिख रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया ही है कि जिसका हमें फुल नेम नहीं पता तो उसका हम फुल नेम पढ़ेंगे। IUCN का फुल नेम, तो आई से मैं लिख रही हूँ इंटरनेशनल यूनियन, यू से क्या लिख रही हूँ, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये फुल नेम है IUCN का। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हिंदी में क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन का मतलब बताया था संगठन, और कंजर्वेशन होता है संरक्षित करना, बचाना, नेचर होती है हमारी प्रकृति, हमारी धरोहर, और नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी कि हमारी प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का कंजर्वेशन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन। ठीक है, नेम हिंदी में दोबारा लिख देती हूँ हिंदी वाले स्टूडेंट्स को, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के
संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। तो IUCN का फुल नेम आपको पता चल गया। अब इसकी स्थापना कब हुई, कब इसको यानी कि हमारे सामने लाया गया। तो इसकी स्थापना, IUCN की स्थापना 1948 में हुई। IUCN की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। अब नेक्स्ट ये क्या कार्य करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन किसके बारे में हमें बताता है, ये हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहले इसमें नेम आया था नेचर। नेचर क्या होती है? प्रकृति, हमारी धरोहर, यानी कि उसको किस तरीके से हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, उसका सेव किस तरीके से हमें करना चाहिए, इसके बारे में हमें कौन बताता है? IUCN बताता है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक मैंने जनरल इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। यानी कि आज के टाइम में बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसका कंजर्वेशन करना चाहिए। और उसका कंजर्वेशन किस तरीके से करना चाहिए? तो ये ऑर्गेनाइजेशन ही हमें बताता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? IUCN, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करने के लिए और हमारी नेचर का कंजर्वेशन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन कार्यरत है या प्रयासरत है। यानी कि ये बताता है कि हमें हमारी जैव विविधता का कंजर्वेशन करना चाहिए, ठीक है। तो IUCN के बारे में हमने पढ़ा। स्थापना कब हुई? 1948 में। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।